नमस्कार दोस्तों। सेबी का न्यू मार्जिन रूल क्यों लाया जा रहा है और क्यों इतना बड़ा बदलाव लाया जा रहा है? इससे किसी को फायदा होगा क्या? रिटेलर्स रिटेलर्स को क्या फायदा है या क्या नुकसान है? कौन है इसके पीछे? या कोई बड़ी ब्रोकर लॉबी है लाइक डिस्काउंट ब्रोकर्स, या कोई और बड़े लोग जो मार्केट में इंस्टीट्यूशनल ट्रेड करते हैं? आइए जानते हैं ये सब इस छोटे से वीडियो में। महामारी के बीच में जब सब लोग जॉब्स वगैरह खो रहे हैं और नए नए मार्केट में एंटर हो रहे हैं नई नई अपॉर्चुनिटीज के लिए, उस टाइम से भी इतने बड़े बदलाव बाजार में क्यों ला रही है? एकदम इसकी क्या जरूरत पड़ गई? लाइक ऐसा तो नहीं है कि लोग लॉस कर रहे हैं सब के सब। 50% प्रोबेबिलिटी है मार्केट में लाइक अर्निंग की, लाइक देन 50% प्रोबेबिलिटी है, तो सेबी कैसे कह सकती है कि 99% रिटेलर्स मार्केट में पैसे डुबो रहे हैं, लॉस कर रहे हैं? लाइक बल्कि पीछे अगर मार्केट में देखा जाए लास्ट 6 मंथ से, तो जो लोग नए नए मार्केट में आए हैं उन्होंने एक बुल रन की वजह से पैसे कमाए भी हैं मार्केट में। बट सेबी को ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि नया रूल लेके आ रही है मार्केट में पीक मार्जिन के लिए? ताकि बहुत से लोग ये भी बोल रहे हैं इससे लिक्विडिटी कम हो जाएगी, इससे इंट्राडे ट्रेड्स बंद हो जाएगी। इंट्राडे ट्रेडिंग, अपना जो इंट्राडे बिड ऑफर्स होता है उसमें डिफरेंस बहुत ह्यूज हो जाएगा। लाइक 736 में ऑफर है तो 730 में वापस बिड आएगी, ऐसा कह रहे हैं। बल्कि इंडिया में तो लाइक सेबी ने ये रूल ले आया, बल्कि डेवलप्ड कंट्री में अगर देखा जाए तो वहां पे क्लाइंट ब्रोकर्स क्लाइंट का रिस्क एपिटाइट तय करते हैं, राइट? उसके बाद बता डिसाइड किया जाता है कि एक पर्टिकुलर क्लाइंट कितना रिस्क ले सकता है, लाइक उसकी पीछे इनकम सोर्सेज क्या है वगैरह सब देख के, और फिर उसको एक मार्जिन दिया जाता है। क्लियर जीरो लीवरेज आज तक किसी डेवलप्ड कंट्री में बंद नहीं की गई है, ओनली सिर्फ इंडिया में हो रहा है ऐसा। सो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं पीक मार्जिन क्या है। व्हाट इज द पीक मार्जिन? पीक मार्जिन में मिनिमम मार्जिन दैट मस्ट बी कलेक्टेड बाय ब्रोकर्स फ्रॉम देयर क्लाइंट्स इन एडवांस ऑफ प्लेसिंग इंट्राडे डिलीवरी ऑर्डर्स इन कैश एंड डेरिवेटिव सेगमेंट। सेबी ने मतलब एक रूल ले आए अभी से भी। उन्होंने कहा कि जो लाइक इंट्राडे में पहले ट्रेडिंग करते थे लोग तो लीवरेज मिलती थी लाइक 10x, 50x, 20x, 60x जो भी कैश में, और लाइक ऑप्शन सेलिंग करे थे उनको 10 गुना लीवरेज मिलती थी इंट्राडे में। तो उसमें क्या होता था, लाइक आप 1 लाख आपका कैपिटल है तो आप 10 लाख तक की मार्केट में ट्रेड कर सकते हो एक फिक्स रिस्क के तहत, राइट? और इंटरडे के बाद वो मार्जिन खत्म हो जाए। अब सेबी चाह रहा है कि आप 1 लाख रुपए ना लगा के 10 लाख रुपए से ट्रेड करो। लाइक रिटेलर्स जिसके कैपिटल 1 लाख रुपए ही है वो 10 लाख रुपए अब कहाँ से लाएगा? तो सेबी ने अभी एक नया रूल निकाला और उसने उसने कहा कि 4 फेज में लीवरेज को खत्म कर दी जाए। 25% कम की जाए फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में 50% कम की जाए, थर्ड फेज में जो कल से जून से चालू हो रहा है उसमें 75%। लाइक अभी ओनली 1.33x लीवरेज ही मिलेगा अकॉर्डिंग टू सेबी रूल्स फ्रॉम जून 1। और सितंबर 1 के बाद लीवरेज बिल्कुल जीरो की जाए। लाइक जितनी का आपको ट्रेडिंग करना होगा उतना आपको कैपिटल एक तरह से चाहिए होगा आपके डिमेट अकाउंट में। लाइक देख सकते हैं आप, फर्स्ट 3 मंथ 25% 4 टाइम, नेक्स्ट 3 मंथ में 50% 2 टाइम्स कर दिया। अभी जो फर्स्ट चालू हो रहा है फर्स्ट जून से, वहां 1.33 टाइम्स ही लीवरेज मिलेगा डेरिवेटिव में, और सितंबर में जीरो। सो आइए जानते हैं इससे फायदा किसको है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा 3 टाइप्स के ब्रोकर होते हैं मार्केट में। एक जो लाइक ये जो डिस्काउंट ब्रोकर्स वगैरह है, एक जो ब्रोकर्स है जो बैंक के साथ कनेक्टेड होते हैं लाइक एसबीआई सिक्योरिटीज वगैरह वगैरह, एसबीआई सिक्योरिटीज, एचडीएफसी बैंक के जो ब्रोकर्स है वो। और तीसरा है वो ब्रोकर्स जो सब ब्रोकर्स होते हैं और डब्बा ट्रेडर्स भी बोल सकते हैं जिनको। अभी जिन्होंने मार्केट नया ज्वाइन किया उनको नहीं पता कैसे काम करता है ये। आप जो पुराने लोग जो मार्केट ज्वाइन किए हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि अपने घर से थोड़ा दूर या मतलब मार्केट में कहीं मतलब जहाँ पे किराना की शॉप वगैरह होती थी उसके ऊपर एक कोई ब्रोकर बैठता था जो फोन लाइन से कॉल वगैरह करता था और पैसे अर्न करना था, मतलब लोगों को भी मतलब देता था और खुद भी अर्न करता था, राइट? सो अभी इसमें देखा जाए तो किसको फायदा है, रिटेलर्स को फायदा है या नुकसान है, इसकी बात की जाए तो जो बड़े बड़े जो सब ब्रोकर्स है जिनके क्लाइंट्स है, लाइक एग्जांपल है छोटे छोटे ब्रोकर्स, बहुत सारे हैं छोटे छोटे ब्रोकर्स।
एनएससी पे बहुत सारे रजिस्टर्ड है, किसी का नाम ना ले, छोटे ब्रोकर लाइक एलिस ब्लू जो सिर्फ लिवरेज देती थी, राइट, लिवरेज से उनकी अर्निंग होती थी, लिवरेज बिकॉज लिवरेज के लिए वो पहचाने जाते हैं, लाइक आस्था ट्रेडिंग, ऐसे ब्रोकर्स हैं। अब लिवरेज अगर सेबी जीरो कर देगा तो उनका जो क्लाइंट बेस है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये क्लाइंट जाएंगे कहाँ, एक रेपुटेड ब्रोकर के पास जाएंगे लाइक जेरोदा, फायर्स। तो इनडायरेक्टली ये लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं जीरो लिवरेज को, बिकॉज उनको पता है कि जो क्लाइंट्स वहां से निकलेंगे लाइक फ्रॉम एलिस ब्लू, फ्रॉम आस्था ट्रेड, वो सीधे इनके पास आएंगे और उनका क्लाइंट ह्यूज बेस बढ़ेगा और एक फिक्स परमानेंट क्लाइंट्स बन जाएंगे उनके, और उनको अच्छी अर्निंग होगी मार्केट में। तो इससे डायरेक्टली फायदा डिस्काउंट ब्रोकर्स को है, लाइक सेबी, फायर, सबको। बट अगर देखा जाए रिटेल ट्रेडर्स को, तो रिटेल ट्रेडर्स को इससे लॉस है। रिटेल ट्रेडर्स अर्निंग मार्केट में आए एक दो बार, हो सकता है पॉसिबल अकाउंट ब्लो भी हो जाए, लॉस भी हो जाए, बट धीरे धीरे वो सीख के एक अच्छा पैसा अर्न कर लेते हैं धीरे धीरे बाय लीवरेज। और अगर रिटेल्स के अपोजिट देखा जाए, जो इंस्टीट्यूशनल है और जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनके पास पैसे भी बहुत है, तो उनको लीवरेज की आवश्यकता नहीं है। तो सेबी के चेयरमैन त्यागी ने, देखा जाए तो उन लोगों के कहने पे रिटेलर्स को मार्केट से आउट करने के लिए, रिटेलर्स को एफ से आउट करने के लिए एक नया रूल निकाला है, ये जो पीक मार्जिन का रूल है। और डिस्काउंट ब्रोकर्स जो वगैरह बड़े बड़े ब्रोकर्स लॉबी है उनको खुश करने के लिए भी। अभी करंट सिचुएशन देखी जाए इस रूल की, तो एएनएमआई जो एक्सचेंज है स्मॉल एंड बिग ब्रोकर्स, ब्रोकर्स का जो ब्रोकर्स की एक कम्युनिटी बना रखी है, लाइक अपन कह सकते हैं यूनियन है, उसने सेबी को लेटर लिखा है 100% पीक मार्जिन को, क्या मतलब एक बार रिकंसिडर करे। लाइक एग्जांपल दें, लीवरेज हर जगह है गाइस। जैसे एग्जांपल दें, आप सड़क पे, सेबी कहना चाह रही है कि आप सड़क पे रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसका आप सड़क पे मत चलिए, आप घर पे ही रहना स्टार्ट कर दीजिए। ये कौन सी बात हो गई। अभी दूसरा करंट सिनेरियो, विजडम कैपिटल दिल्ली हाईकोर्ट में उन्होंने पीएलआई भी लगा रखी है, इस पे सुनवाई अभी जुलाई अगस्त में होगी। अभी देखी जाए तो सेबी कह रही है कि रिटेलर्स को हम वॉलेटिलिटी से ला रहे हैं, राइट, बट देखा जाए तो ब्रोकर्स के, रिटेलर्स बर्बाद ना हो जाए, रिटेलर्स बर्बाद होंगे ही नहीं। जिनकी रिटेलर्स की जो कैपिटल, रिटेलर्स जो होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, वो पूरा अपना कोई घर बार बेच के ट्रेडिंग में नहीं आते हैं। वो लाइक 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए, 5 लाख रुपीज जो उनके पास साइड में अवेलेबल होता है, वो पैसे लेके मार्केट में आते हैं। अब सेबी कह रहा है सारे बर्बाद हो जाएंगे, कैसे बर्बाद हो जाएंगे, जब ब्रोकर एक फिक्स लॉस की लिमिट है जो रिटेलर को बता रखी है, उसके आने पे पोजीशन कट कर देता है, इवन उनकी सारी कैपिटल भी ब्लो नहीं होती अकाउंट में, 20% कैपिटल बच जाती है, लाइक 80% एमटीएम का मार्जिन कॉल आए तो ऑटोमेटिक स्कोर ऑफ में 20,000 रुपए उसके फिर भी बच जाते हैं 1 लाख रुपीज पे। और कह रहे हैं कि रिटेलर्स मर जाएंगे। रिटेलर्स अच्छी तरह से जानते हैं रिस्क क्या है, इस कारण वो मार्केट में आए हैं। लिवरेज हर जगह है गाइस, जैसे एग्जांपल दे, होम लोन में लिवरेज है, पर्सनल लोन में लिवरेज है, क्रेडिट कार्ड में लिवरेज है, बिजनेस जो स्मॉल स्टार्टअप्स है, एमएसएमईज है, उन सब में लिवरेज है, राइट। एग्जांपल दे, पर्सनल लोन दिया बैंक ने किसी को, अब वो जो जिसको पर्सनल लोन दिया है उसको अगर जॉब चली गई उसकी और वो पैसे देने से मना कर दे, तो बैंक क्या करेगा, बैंक भी एक तरह से लिवरेज रिस्क ले रहा है ना। जो स्टार्टअप्स ऑन चल रहे हैं लाइक, उसमें से 90% स्टार्टअप तो फेल हो जाते हैं, फिर वहां पे लोन क्यों दे रहे हो उनको विदाउट बेसिस। सेबी को इसको रिकंसिडर करना चाहिए। सेबी कह रही है कि सेबी का इनडायरेक्टली जो मोटिव है इसका, वो है सिंपली जो छोटे छोटे ब्रोकर्स हैं, जो स्मॉल ब्रोकर्स, उनका धंधा बंद करके, बिजनेस बंद करके एक बिग ब्रोकिंग हाउस, और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल है लाइक, जिनका अपने को नाम नहीं लेना चाहिए, उन सबको एक अच्छा बिजनेस प्रोवाइड करने का, और रिटेलर्स को एफ और ऑप्शन राइटिंग वगैरह से बाहर करने का। सबसे पहले बिग ब्रोकर्स की अगर बात करें, वो सबसे ज्यादा इससे, बिग डिस्काउंट ब्रोकर सॉरी, वो सबसे ज्यादा इससे लाइक फायदा है उनको। बिग ब्रोकर्स की क्या होती है कि अलग से प्रोप डेस्क की भी होती है, लाइक जेरोदा का अगर वो देखें, इसका भाई जो क्या नाम उसका, मैं दिमाग से नहीं आया मेरा नाम, बट उसका भाई प्रोप डेस्क चला रहा है जेरोदा के अलग से। वो क्या करते हैं कि मतलब एक फिक्स तरीके से अपने जो रिटेलर्स का वगैरह ऑर्डर फ्लो होता है उसको देख के और प्रोप डेस्क में ऑर्डर लगाते हैं। ये सब बात अपन नहीं करेंगे यहाँ पे, बट उनके अलग से प्रोप डेस्क है, उनके पास अलग से पैसे हैं, वो पैसे अर्न कर देंगे विदाउट लीवरेज, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इनडायरेक्टली जो छोटे छोटे ब्रोकर्स हैं लाइक एलिस ब्लू, जो सब ब्रोकर्स हैं छोटे छोटे एनएससी से जो रजिस्टर्ड है, लाइक सब एलिस ब्लू लाइक और भी हैं, उनको
खत्म करना है, और एक जो बिग डिस्काउंट ब्रोकर्स है लाइक जेरोदा फायर्स, उनको अच्छे तरह से ऊपर ले जाना है और रिटेलर्स को लॉस में रखना है। इनडायरेक्टली सेबी उनका पपेट बन गया है। इसमें अगर बिग लॉस देखा जाए तो स्मॉल ट्रेडर्स को लॉस है, स्टूडेंट जो अभी पेंडेमिक में घर बैठे जो मार्केट में आए एक नए अपने ड्रीम्स लेके उनको लॉस है, हाउस वाइफ जो घर पे बैठ के ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, और पीपल विथ होल डिफिनेंस ऑन द मार्केट फॉर इनकम, लाइक जो कुछ फुल टाइम ट्रेडर्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट पे ही अर्निंग करने के लिए बैठे हैं, उनको इनडायरेक्टली बहुत लॉस है इससे। मतलब इसका अगर एग्जांपल दें तो विनर्स टेक्स ऑल वाली सिचुएशन बन गई है। और अपन सबको पता है विनर्स कौन है, जेरोदा फायर जो भी प्रोडेक्ट्स चला रहे हैं और अलग से इनका सपोर्ट कर रहे हैं इस रूल्स का, वो सारे विनर्स। सो गाइस ये था जो पीक मार्जिन का सर्कुलर क्या है, उससे क्या फायदा वगैरह है। फिर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको इस रिलेटेड कोई डाउट हो और आपको वीडियो हो सकता है अच्छी ना लगी हो, आप पीक मार्जिन के सपोर्टर भी हो, तो आप कमेंट में हमको जरूर बताएं कि ये सिचुएशन है। सो गाइस थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।